अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली की भव्य तैयारी है। लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या नगरी, बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। लाखों दीपकों से जगमगाएगी अयोध्या। आज 28 लाख दियों से जगमग होंगे सरयू के घाट। दिवाली से पहले ही जगमगाई अयोध्या, हर ओर छाई दीपों की रोशनी। अद्भुत दिख रही है राम की नगरी अयोध्या। दिवाली पर अयोध्या में बेहद रौनक है। सरयू के घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया पूरा आसमान। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में आरती की गई। सरयू घाट पर हुई भव्य आरती। करीब 1100 लोगों ने सरयू घाट पर आरती की। दीपावली पर और भव्य दिखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गेट पर फूलों की सजावट की गई। भव्य रोशनी के इंतजाम किए गए। अयोध्या के रामकथा पार्क में भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी का आयोजन है। रामायण को दर्शाते हुए आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए। अयोध्या का 8वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। लाखों दीपकों से रोशन होंगे सरयू के घाट। 1100 पुरोहित एक साथ करेंगे सरयू आरती। दिवाली और दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा की गई है। एटीएस टीम और पीएसी की टीम तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी। अयोध्या में दीपोत्सव पर बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। टीम के बिछाए गए दीपकों की गिनती बड़ी चुनौती है। ड्राई काउंटिंग के बाद फिर से गिनती की जाएगी। देखिए, देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं बाजार भी सजे हुए हैं, गुलजार हैं। दिवाली को देखते हुए क्या क्या इंतजाम बाजारों में किए गए हैं, 9 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। धनतेरस पर खरीदारी करने लोग उमड़े। शिमला में सराफा की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी। कई दुकानदारों ने विशेष ऑफर ग्राहकों को दी। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में धन की विशेष पूजा की गई। नोटों से सजावट यहां पर की गई। धनतेरस की विशेष पूजा में भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। एमपी में दिवाली पर खरीदारी करते दिखे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। धनतेरस पर भोपाल के राशनपुरा में खरीदा चांदी का सिक्का। मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर बजरंग दल ने कई जगहों पर पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दिवाली को लेकर हरिद्वार में उमड़े लोग। बाजारों में दिखी भारी भीड़। लगातार पुलिस कर रही है बाजारों में पेट्रोलिंग। दिवाली से पहले दिल्ली पर ट्रैफिक जाम की मार है। जगह जगह दिखा भीषण जाम। कई जगह घंटों फंसे हुए लोग दिखाई दिए। एनसीआर के व्यस्त इलाकों में रेंगता दिखा ट्रैफिक। शहर के अंदरूनी इलाकों में हाल बेहाल है। घंटों जाम में जूझते हुए लोग दिखाई दिए। राजस्थान में झुग्गी में रहने वालों की दिवाली रोशन हो गई। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने हरमाड़ा की झुग्गियों के रहने वाले लोगों के साथ दिवाली मनाई। छठ और दिवाली को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। आज से चल रही हैं 164 स्पेशल ट्रेनें। 7000 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी विशेष ट्रेनें। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर किए गए विशेष इंतजाम। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के परिसर में बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं। ट्रेनों का इंतजार करते हुए यात्री दिखाई दिए। देखिए, प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर बैन है। फिर भी कई जगहों पर पटाखों की बिक्री की खबरें आ रही हैं। पूरा अपडेट क्या है, 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। देखिए, बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी दीप जलाए। विशेष दियों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। दिल्ली में पटाखे जलाने पर रोक है। राजस्व विभाग की 77 टीम तैनात है। दिल्ली पुलिस के 300 टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है। यहां पर गाजियाबाद में खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं। दिख रहा है पटाखों का गोदाम। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से रोक है। अधिकतर गाजियाबाद के फरूख नगर से पटाखों की सप्लाई हो रही है। कई जगह पर पटाखे बिकते हुए दिखाई दिए। पटाखा बैन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, होली दिवाली पर ज्ञान दिया जाता है, लेकिन 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर भी फोड़े जाते हैं पटाखे। पटाखों पर बैन पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, अभी तो बैन लगाएंगे लेकिन 1 जनवरी को बैन हट जाएगा। पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव में किसान ने पराली जलाई, बुझाती नजर आई पुलिस ने अब तक करीब 200 मामले दर्ज किए।
और देखिए बात महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव की हम करेंगे। दोनों ही राज्यों में नामांकन के आखिरी दिन काफी उठापटक देखने को मिली। महाराष्ट्र में अभी भी कुछ सीटों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। जाहिर तौर पर कई पेच अब भी अनसुलझे हैं और इन सब के बीच उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज है। चुनाव को लेकर पूरा अपडेट आपको देते हैं 9 सिटी न्यूज में। नामांकन के आखिरी दिन सामने आया महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीटों का बंटवारा, लेकिन कुछ सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। महायुति की 3 सीटों पर तो महाविकास आघाड़ी की 6 सीटों पर 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया कि आखिरी दिन कई बागियों ने भी भरा पर्चा। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आज बैठक। प्रत्याशियों की बगावत को लेकर चर्चा होगी। फ्रेंडली फाइट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। महायुति के नेताओं की आज हो सकती है बैठक। सीएम शिंदे के आवास पर मीटिंग हो सकती है। फ्रेंडली फाइट और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा संभव। नवाब मलिक को एनसीपी ने बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी के विरोध के बाद निर्दलीय भर रहे थे पर्चा, बाद में अजित गुट ने टिकट दिया। नवाब मलिक को लेकर सीएम शिंदे पर आदित्य ठाकरे का निशाना। का शिंदे से किया जाना चाहिए सवाल। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के बगल में वो नहीं बैठ सकते। नवाब मलिक पर बोले शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे। नवाब मलिक का रिश्ता दाऊद से है, फिर भी उन्हें महायुति चुनाव लड़ाने जा रही है। नवाब मलिक को एनसीपी से टिकट मिलने से बीजेपी नाराज है। आशीष सिल्लार ने कहा दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रचार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। माहिम सीट पर शिवसेना उम्मीदवार सदा सवर्णकर ने भरा नामांकन। पीछे हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, ये भी उन्होंने कहा। सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ रहे हैं चुनाव। टिकट कटने पर रो पड़े पालघर सीट से विधायक श्रीनिवास। सुसाइड की बात करने लगे। मोबाइल फोन बंद करके गायब हुए तो तलाश में जुटी पुलिस। शिंदे और बीजेपी पर आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों मुंबई को लूटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई की ताकत। आदित्य ठाकरे का आरोप महाराष्ट्र के बेरोजगार नौजवानों के साथ बीजेपी सरकार ने गलत किया। गुजरात ले गए सारे प्रोजेक्ट। राजस्थान की झुंझुनू सीट पर उपचुनाव का मामला। निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा ने विवादित बयान दिया, सियासी माहौल गरमाया। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। लिस्ट में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका का नाम शामिल। झारखंड में बोले बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। हमारी सरकार किसान को देती है एमएसपी, वहीं झारखंड सरकार धान भी नहीं खरीद पा रही है। वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। मुक्कम इलाके में पहुंची प्रियंका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। शिमला में दिवाली मनाएंगी प्रियंका गांधी। छराबड़ा में है प्रियंका गांधी का घर और आज पहुंचेंगी प्रियंका शिमला। अब आइए चुनाव के बाद आगे बढ़ते 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। भाई के लिए गुर्जर समाज के बीच पहुंचे मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। कहा मेरी गलती की सजा मेरे भाई को मत दो। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। चौधरी जुबैर अहमद ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। सीलमपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग ने खारिज किया हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी का कांग्रेस का आरोप। कहा बार बार बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। चुनाव आयोग ने पिछले 1 साल के 5 मामलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को नसीहत दी है। आरोप लगाने में सावधानी बरते कांग्रेस पार्टी। बटेंगे तो कटेंगे से जुड़े सवाल पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलछला उठती। 1947 में देश बटा था तो क्या हुआ था हमने देखा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं दोस्त बने। चीन भी मानसरोवर छोड़कर हमारे साथ आए। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा पंजाब में खरीदा 60,63,000 टन धान। किसानों को किया 12,200 करोड़ रुपए का भुगतान। धान की खरीद को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप है किसान आंदोलन का बदला हरियाणा और पंजाब के किसानों से ले रही है केंद्र की सरकार। वक्फ बिल की जेपीसी बैठक में विपक्ष का हंगामा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक का विरोध किया गया। कहा बिना दिल्ली सरकार की इजाजत के कैसे बनी रिपोर्ट। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया कि 84 सचिव नियुक्त किए गए। समिति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम शामिल।
लेकिन 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और ताजा अपडेट क्या है वो देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा के 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीमा पार के आतंकी शिविरों में मौजूद हैं 50 से अधिक आतंकी। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा घुसपैठ की फिराक में आतंकी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं। अखनूर में पुलिस स्क्वाड ने किया बम डिफ्यूज। एनकाउंटर वाली जगह पर बरामद हुआ था ग्रेनेड। सेना ने ढेर किए थे 3 आतंकी। कल भी कई विमानों को दी गई बम की धमकी। जांच के बाद नहीं मिला कोई विस्फोटक। फ्लाइट्स को जांच के बाद रवाना कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। पीएम मोदी की सरकार में ये हालात हैं, फ्लाइट में बम की धमकी और संसद तक सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर घाट तैयार हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया यमुना घाट का निरीक्षण और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार वादा पूरा नहीं कर रही। लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए शामिल। कहा वैश्विक मानक बनेगा प्रयागराज महाकुंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 5 रुपए तक कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दूर दराज के इलाकों में घट जाएंगी कीमतें। बाल संत अभिनव अरोड़ा ने कहा बाल अवस्था में हो सकती हैं गलतियां। गुरुजी ने मुझे मूर्ख कहा था, वो मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। धमकी मिलने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। देश के किसी नागरिक पर कोई संकट आता है तो हम उनके साथ खड़े। पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोले पटना के आईजी विकास वैभव सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। किसी को धमकी मिलती है तो कमेटी जांच करेगी। पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपनी जान को खतरा बताया। गृह मंत्रालय और यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में हंगामे पर कार्रवाई हुई है। वकील नाहर सिंह समेत 50 से 60 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। जिला जज के कोर्ट रूम में विवाद हुआ था। कोर्ट रूम में बहस के दौरान फेंकी गई थी कुर्सियां और जमकर हुआ था हंगामा। गाजियाबाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। वकीलों ने कोर्ट का काम बंद किया। अयोध्या में बंदरों को भोजन का इंतजाम किया गया है। अक्षय कुमार ने दिया 1 करोड़ का दान। ट्रस्ट ने मदद के लिए संपर्क किया था। दिल्ली के पास नोएडा में भीषण आग लगी। सेक्टर 74 में धू-धू करके जला बैंकेट हॉल। सुबह करीब 3:30 बजे यह घटना हुई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 1 शख्स की मौत हुई है। डीपी यादव को जान से मारने की धमकी मिली। हरकत में आई पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं 2 बदमाश। पूछताछ जारी। यूपी के कानपुर में एक और जिम ट्रेनर ने की लड़की के साथ दरिंदगी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मीडिया में खबर आने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अजमेर में पुलिस की कार्रवाई। 1 दर्जन से अधिक हिस्ट्री शीटर और आर्म्स एक्ट के अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। नशेड़ियों की भी धरपकड़ जारी है। यूपी के मुरादाबाद में कांस्टेबल ने पुलिस चौकी में खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल से पूछताछ जारी। राजस्थान में 50 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर पुलिस और डीएसपी टीम की यह संयुक्त कार्रवाई। राजस्थान के सीकर में बस हादसा हुआ। 12 लोगों की मौत हुई है। 33 लोग घायल हुए हैं। पुलिया से टकरा गई थी निजी बस। गुरुग्राम के इनविजिबल स्पीड ब्रेकर से बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। उछलती नजर आई कई गाड़ियां। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने लगाए साइन बोर्ड। हैदराबाद के छोटा चंदन नगर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में रिसाव से भड़की आग। 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में शिफ्ट किया। गुलमर्ग के जंगलों में आग से भारी नुकसान की खबर है। सैकड़ों पेड़ नष्ट हुए हैं। हाल के दिनों में बढ़ी आग की घटनाएं।